Hello friends, today I am going to talk about the poem An Elementary School Classroom in a Slum, composed by Stephen Spender. Let's talk about the poet Sp- Stephen Spender 1909-1995। स्टीफन स्पेंडर की का जन्म हुआ था 1909 में, डेथ हो गई थी 1995 में। वो एक इंग्लिश पोइट थे एंड एसिस्ट थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड को छोड़ दिया था बिना डिग्री लिए और वह बर्लिन चले गए थे 1930 में। He took keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist। उनका जो इंटरेस्ट था वो पॉलिटिक्स में था। उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया कि वो एक समाजवादी हैं, एक शांतिवादी है। पेसिमिस्ट मीन शांतिवादी। एज अ पोइट, एक पोइट के रूप में ही डील्स विद सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द टाइम्स इन अ सेंसिटिव मैनर्स। वह डील करते हैं सामाजिक और पॉलिटिकल राजनीतिक प्रॉब्लम्स को अपने समय की सेंसिटिव मैनर, बहुत भावुक तरीके से। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड, स्पेंडर के द्वारा जो बुक्स लिखी गई हैं उनके जो नाम है पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट्स, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड ऑटोबायोग्राफी, वर्ड विद इन वॉर। नाउ वी विल डिस्कस द थीम समरी ऑफ दिस पोएम। स्टीफन स्पेंडर प्रेजेंट्स अ डिस्पेयरिंग पिक्चर ऑफ अ स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। यहाँ पे जो पोइट है स्टीफन स्पेंडर, वो यहाँ पर दिखा रहे हैं एक निराशा से भरी पिक्चर, एक क्लासरूम की, स्कूल क्लासरूम की, जो एक स्लम में, जो एक गंदी बस्ती में बना हुआ है, झुग्गी झोपड़ी जहाँ बनी होती है, स्लम एरिया उसे ही कहा जाता है। He deals with the theme of the social injustice and class inequalities। वह थीम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि सामाजिक इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और क्लास इनइक्वलिटी दिखा रहे हैं वो, मतलब जाति की जो असमानता होती है। He has given a vivid but horrified picture of life lived by slum children in Tyrol and Australian Alpine province। वह मतलब उन्होंने एक विविड और हॉरिफाइंग पिक्चर को, यानी बहुत भयानक पिक्चर उन्होंने दिखाई है लाइफ की। जो बच्चे स्लम एरिया में रहते हैं, उस स्लम एरिया का नाम है टायरोल एंड ऑस्ट्रेलियन एल्पेन प्रोविंस। यानी वो एक प्रोविंस, एक क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया में बना हुआ टायरल नाम में का। द स्लम चिल्ड्रन लिव इन द, जो स्लम चिल्ड्रन है जो इधर इस मोस्ट इन ह्यूमन कंडीशन में रह रहे हैं, वो पॉवर्टी के एंड डिप्राइवेशन, कमी के। दे लुक लाइक रूटलेस वीड्स, वो रूटलेस वीड्स की तरह दिखाई देते हैं। वीड्स मतलब जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स नहीं होती है, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनकी तरह वो दिखते हैं वो बच्चे। दे हैव अनकैम्प्ड हेयर, उनके बाल भी अनकैम्प्ड हैं, यानी इधर उधर बिखरे हुए हैं। देयर फेसेस आर पेल एंड डिसीज्ड, उनके चेहरे पीले पड़ गए हैं, बीमारी से वो ग्रस्त हैं। दे आर एक्सट्रीमली लीन एंड थिन, बहुत ज्यादा पतले दुबले हैं। दे लेक कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का की कमी है। इवन द टॉल गर्ल लुक्स स्मॉल अंडर द बर्डन ऑफ वरीज एंड टेंशन, यहाँ तक कि लंबी लड़की जो बहुत स्मॉल लग रही है, वरीज और टेंशन के बोझ के नीचे दब गई है वो। द बॉय इज फिजिकली वीक, जो लड़का है वो फिजिकली वीक है। दियर ग्रोथ इज स्टंटेड बिकॉज ऑफ पुअर फूड एंड अनहाइजेनिक कंडीशन ऑफ लिविंग, उनकी ग्रोथ भी क्या है, रुक गई है, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा अनहाइजेनिक कंडीशन में वो रह रहे हैं और बहुत ज्यादा खराब खाना उन्हें मिल रहा है। द प्लेसेस वेयर दे गो टू स्टडी आर स्मॉल क्रम्पेड एंड डर्टी, यहाँ वो स्टडी करते हैं, वह जो वो स्थान क्या है, छोटा है, क्रम्पेड, टेढ़ा मेढ़ा है, एंड डर्टी, गंदा है। देर इज नो होप एंड सर्टेनिटी इन दियर लाइफ, उनकी जीवन में कोई आशा नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है। आर्ट एंड लिटरेचर आर मीनिंगलेस फॉर देम, उनके लिए आर्ट और लिटरेचर का कोई मीनिंग ही नहीं है, अर्थहीन है। दे कैन नॉट गो और थिंक बियॉन्ड द फोर वॉल्स ऑफ दियर डार्क हॉल्स, वह उन डार्क हॉल्स की चार दीवारों से परे कुछ सोच ही नहीं सकते, कहीं जा ही नहीं सकते वो। अटेनिंग हायर एजुकेशन इज लाइक क्रॉसिंग द रिवर्स एंड कैप्स एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क फॉर देम। हायर एजुकेशन पाना उनके लिए रिवर्स और कैप्स को क्रॉस करने की तरह है, इम्पॉसिबल टास्क है उनके लिए। दियर लोड कैन बी इम्प्रूव्ड, उनके भाग्य को सुधारा जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। इफ टीचर्स, एडुकेटर्स, इंस्पेक्टर एंड विजिटर्स सिंसियरली वर्क,
यदि टीचर और जो एजुकेटर हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, विजिटर्स हैं, वो सिंसियरली वर्क करें एंड टेक देम आउट ऑफ दियर स्लम्स, उनकी झोपड़ियों से, उनकी गंदी वस्तुओं से उन्हें बाहर निकालें। मैसेज ऑफ दिस पोएम, पोइट ने यहाँ पे मैसेज दिया है। इन दिस पोएम द पोइट अपील्स टू द टीचर्स, एजुकेटर्स, इंस्पेक्टर एंड विजिटर टू डू समथिंग सिंसियरली इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द लोट ऑफ स्लम चिल्ड्रन। पोइट यहाँ पे टीचर्स, एजुकेटर और इंस्पेक्टर और विजिटर से अपील करता है, प्रार्थना करता है कि वो कुछ करें, इनके जो स्लम चिल्ड्रन, इनके जो भाग्य है, जो बच्चे हैं, इनके भाग्य को इम्प्रूव करने के लिए। दी चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू रिसीव एजुकेशन, इन बच्चों को अवसर मिलना चाहिए ताकि वो एजुकेशन प्राप्त कर सकें। दियर लाइव्स विल रिमेन डार्क अनलेस दे आर एजुकेटेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम दियर डर्टी एरियाज इन विच दे लिव, उनका जीवन क्या है, डार्क में ही रहेगा अगर जब तक उन्हें एजुकेट नहीं किया जाएगा, जब तक उनके डर्टी एरिया से उन्हें डर्टी एरिया को रिमूव नहीं किया जाएगा जहां वो रहते हैं। द पोइट वांस द सोसाइटी, पोइट यहाँ पे वार्न कर रहा है, चेतावनी देता है सोसाइटी, समाज को एंड द गवर्नमेंट को, दैट इफ दियर कंडीशन आर नॉट इम्प्रूव, यदि उनकी कंडीशन को नहीं सुधारा गया, दे आर लाइकली टू रिवॉर्ट, तो वो विद्रोह कर सकते हैं एंड कॉज डिस्ट्रक्शन, और विनाश का कारण बन सकते हैं। द पोइट वांट्स द गवर्नमेंट टू हैव अ सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स दीस स्लम चिल्ड्रन, पोइट चाहता है गवर्नमेंट से कि वो सहानुभूति का व्यवहार दिखाए इन बच्चों। नाउ आई विल डिस्कस द स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। Far, far from dusty waves, these children faces like rootless weeds, the hair torn down their pallor. The tall girl with her bag down hat, the paper seeming by with red eyes. द पॉइंट यहाँ पर बता रहे हैं कि एक क्लासरूम है, स्कूल है एक, जो बहुत दूर है, गस्ती वेब से बहुत दूर बना हुआ है, लहरों से बहुत दूर बना हुआ है। बच्चों के चेहरे बहुत ज्यादा पीले पड़ चुके हैं, लाइक रूटलेस बीड्स, वो बच्चे का जो लाइफ है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि रूटलेस बीड्स होते हैं जिनकी जड़ें नहीं होती, जंगली प्लांट्स जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिनकी जड़ें नहीं होती, उनकी तरह उन बच्चों के जीवन वहां पर उन्हें दिखाई दे रहा है। ये बच्चों का जो जीवन है, बच्चों की जो लाइफ है वो एक लाइक रूटलेस बीड्स की तरह है, उनका फ्यूचर सर्टेन नहीं है। द हेयर टॉर्न डाउन दियर पेलर, उनके फेस जो है पीले पड़ चुके हैं, उनके फेस पर क्या है, हेयर टॉर्न यानी हेयर क्या है, जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं। द टॉल गर्ल विथ हर बैक डाउन हैट, एक लंबी लड़की है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, टेंशन और वरीज का, और वह उससे बैक डाउन हो गई है, बहुत ज्यादा सप्रेस हो गई है, बहुत ज्यादा झुक गई है। द पेपर सीमिंग बॉय, एक पतला दुबला लड़का है, पेपर की तरह दिख रहा है, विद रेड्स आई, जिसकी आंखें क्या है, बल्गिंग है, यानी बाहर को उभरी हुई है जैसे रेड की आंखें होती हैं। भूखा है वो बहुत ज्यादा, हेल्दी नहीं है बिल्कुल भी, अनहेल्दी है वो है। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। हाउ डू द चिल्ड्रन स्टडिंग इन अ स्लम लुक लाइक, जो स्लम में जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं वो किसकी तरह दिख रहे हैं। द चिल्ड्रन स्टडिंग इन अ स्लम लुक पेल एंड डिसीज्ड, स्लम एरिया में जो स्टडी करते हुए बच्चे हैं वो पीले और डिसीज दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा बीमारी से ग्रस्त दिख रहे हैं। दे हैव अनकेम्प्ड हेयर लाइक रूटलेस वाइल्ड प्लांट्स, उनके बाल बिखरे हुए हैं, कॉम्ब नहीं कर रखा है जैसे कि रूटलेस वाइल्ड प्लांट्स होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बैक डाउन हेड, ब्रेक डाउन हेड से आपका मीनिंग क्या है। व्हाट डज इट टेल यू ऑफ द टॉल गाय, लंबी लड़की के बारे में तुम्हें क्या बताता है। ब्रेक डाउन हेड शोज डिप्रेशन, ब्रेक डाउन हेड दिखाता है डिप्रेशन। द टॉल गर्ल विद वेंट डाउन हेड इज इन डिस्पेयर, जो लड़की है जो बहुत ज्यादा झुक गई है, जिस तरह से बहुत ज्यादा झुक गया है, वो डिस्पेयर में, निराशा में है। देर इज ए नो रो ऑफ लाइट, कोई रे नहीं है लाइट की, कोई प्रकाश की किरण नहीं है इन हर लाइफ, उसके जीवन में। सी इज सप्रेस्ड अंडर द बर्डन ऑफ हर डे टू डे वरीज एंड एंजाइटीज, वह सप्रेस हो गई है, बहुत ज्यादा दब गई है बर्डन के नीचे, दिन पे दिन जो उसकी चिंताएं हैं, जो एंजाइटीज हैं, उस बर्डन से, उस बोझ से। डिस्क्राइब द बॉय रेफर टू इन द पैसेज, पैसेज में एक लड़के को डिस्क्राइब किया गया है, रेफर किया गया है, उसका वर्णन कीजिए। द बॉय इज एज लीन एंड थिन, बॉय क्या है, एज लीन एंड थिन, बहुत पतला दुबला है, पेपर पेपर की तरह ही, हैज बल्गिंग आईज लाइक डेट ऑफ रेट, उसकी आंखें बल्गिंग है, बाहर को निकली हुई है जैसे कि एक चूहे की होती है। ही इज नॉट हेल्दी एट ऑल, वह बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पोइट्स इमेज हियर, पोइट्स ने यहाँ पर इमेज दी है, उससे कौन सा कैसा प्रभाव यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। द पोइट्स इमेज, पोइट्स की जो इमेजेस हैं कमिंग फ्रॉम रियल लाइफ से ली गई हैं, कन्वे द इफेक्ट ऑफ शॉक एंड डेस्पेयर एट द प्लाइट ऑफ स्लम चिल्ड्रन स्टडी इन एन एलिमेंट्री स्कूल, एक एलिमेंट्री स्कूल में जो स्लम एरिया के जो बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं उनकी दशा दिखाई गई है। डेस्पेयर जो निराशा है, जो शौक है, उसका प्रभाव है, उसको कन्वे किया गया है, उसको दिखाया गया है। हिज एम्पैथी विद हिज सब्जेक्ट इज क्लियर, उसकी जो सहानुभूति है उसके सब्जेक्ट से वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। Now I will discuss the second stanza of this poem.
द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स। एक यहाँ पर लड़का है स्टंटेड अनलकी हेयर, यानी उस अनलकी कहा गया है दुर्भाग्य से वो हेयर है, हेयर मतलब उत्तराधिकारी है, और ट्विस्टेड बॉन्स क्योंकि उसको विरासत में क्या है अपने पिता से एक बीमारी मिली है ट्विस्टेड बॉन्स की, मुड़े हुए हड्डियों की। रिसाइटिंग अ फादर नार्लेड डिसीज, उसे अपने पिता से बीमारी मिली है। इज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो अपने डेस्क से अपना लेसन रिसाइट कर रहा है, अपना लेसन याद कर रहा है, गा रहा है। एट बैक ऑफ डिम क्लास के पीछे वन अननोटेड स्वीट एंड यंग बॉय, एक अननोटिस यानी उसको नोटिस नहीं किया, एक स्वीट और यंग सा बॉय बैठा हुआ है। हिज आईज लिव इन ड्रीम, उसकी आंखें सपना में खोई हुई हैं। और स्क्वेरल गेम, वो बाहर स्क्वेरल गेम को देख रहा है इन ट्री रूम, एक पेड़ के रूम में। अदर देन दिस, इसके अलावा और कुछ नहीं है वहां पर उस क्लासरूम में। Who is the unlucky hair? Unlucky hair कौन है? The unlucky hair is a deceased boy. Deceased boy है, he has bulging eyes like those of a rat. एक चूहे की तरह उसकी आंखें bulging है, बाहर निकली हुई है। He has inherited twisted bones. उसको twisted bone विरासत में मिली है। He recalls how his father got that naughty disease. वह याद करता है कि पिता को ये naughty disease कैसे मिली। What do you learn of the dreamy boy? से आपको क्या पता चल रहा है? The dreamy boy in the class is quite young and sweet, quite sweet and young है। क्लास में जो ड्रिंक हुआ है वो बहुत ज्यादा प्यारा हो गया है, छोटा है। एज ही सिट्स एट द बैक, वो पीछे बैठा हुआ है। ही रिमेन्स अननोटिस्ड, हमेशा अननोटिस्ड रहता है। ही कंटिन्यूज टू ड्रीम अबाउट मेनी थिंग, कई सारी चीजों के बारे में वो सपना देखता रहता है। एक्सप्लेन स्क्वायरल गेम इन द ट्री रूम अदर देन दिस, इस लाइन को एक्सप्लेन करो। द स्क्वायरल इंडल्जेस इन अ प्लेफुल गेम इन द होलो ऑफ द ट्री, पेड़ की होलो खोखला सा जो रूम है, मतलब पेड़ पे जो खोखली सी जगह है उसमें जो स्क्वायरल है, जो गिलहरी है, वो गेम खेल रही है। The boy dreams of it, लड़का भी इसका सपना देखा है। His dreams are of places other than his repulsive surroundings, उसका सपना में दूसरे स्थान आते हैं अपने सराउंडिंग से अलग हटकर। What idea do you form of the classroom in the slum children's school? स्लम चिल्ड्रन, जो स्लम एरिया में जो बच्चों का जो स्कूल है, जो क्लासरूम है, उससे तुम कौन सा आइडिया फॉर्म करते हो, कौन सा आइडिया बनाते हो? द क्लासरूम इन द स्लम चिल्ड्रन स्कूल इज डिमली लिट। स्लम स्कूल चिल्ड्रन का जो मतलब जो स्लम एरिया है जहाँ पर स्कूल है, उसका जो क्लासरूम है बहुत ज्यादा डिमली लिट है, बहुत कम ही लाइट है। इट इज नैरो एंड डर्टी, ये नैरो है, डर्टी है, बहुत छोटा है, गंदा है। इट गेट्स नो फ्रेश एयर और लाइट, उसमें न फ्रेश हवा आती है ना ही लाइट। दोज हु सिट हियर टू स्टडी आर डिसीज्ड और ड्रीमी, तो वह बच्चे जो वहां पर बैठते हैं स्टडी करते हैं वो डिसीज हैं, बीमारी से घिरे हुए हैं और ड्रीमी सपना देख रहते हैं। Now I will discuss third stanza of this poem. On sour cream was donation, Shakespeare had cloudless, head down, civilized Rome, riding all cities, weld, flowery, tyrus, valley, open-handed map, awarding the world its word. अब यहाँ पर पॉइंट क्या है, क्लासरूम की दीवारों के बारे में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, क्लासरूम के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि दीवार पर क्या क्या लगा हुआ है। ऑन सोर क्रीम वॉल्स, दीवारें जो है सोर क्रीम की हैं, तो येलो इस कलर है, क्रीम कलर का है। उस पर डोनेशन लिखी हुई है, डोनेशन पेस्ट की हुई है। एक शेक्सपियर का चित्र उधर लगा हुआ है। क्लाउड लेस एट डाउन, यानी एक सुबह सुबह का वहां पे चित्र लगा हुआ है, मॉर्निंग टाइम का। सिविलाइज डोम राइडिंग ऑन सिटीज, शहर है जहाँ पर डोम बना हुआ है। वेल्ड फ्लावरी, फूलों से भरी हुई एक टाइल्स वैली है। ओपन हैंडेड मैप, एक मैप भी वहां पर लगा हुआ है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड, जो अपना ही जो रिच लोगों का संसार दिखाता है, इन बच्चों का संसार उसमें नहीं दिखाया जाता है, वो रिच लोगों का संसार दिखाई देता है उस मैप पर। What do you mean by on sour cream was donations? इसका मतलब क्या है? It means that all the gifts given as donation to the school are hung on dirty, unpleasant looking walls. इसका मतलब यही है, जो डोनेशन के रूप में जो गिफ्ट दिए गए हैं स्कूल को, वो टंगे हुए हैं गंदी अनप्लीजेंट लुकिंग वॉल्स, दीवारों पर टंगे हुए हैं। What does Shakespeare stand for? Shakespeare किस लिए आया है यहाँ पर? What is the children attitude towards Shakespeare picture hung on the wall? किस प्रकार का व्यवहार है, एटीट्यूड है शेक्सपियर की पिक्चर के प्रति उन बच्चों का जो दीवार पर टंगा हुआ है? शेक्सपियर स्टैंड्स हियर फॉर लिटरेचर, शेक्सपियर यहाँ पे लिटरेचर के लिए आया है। द स्लम चिल्ड्रन आर इंडिफरेंट टुवर्ड्स द पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर हैड हंग ऑन द वॉल, बच्चे बिल्कुल इंडिफरेंट हैं, बिल्कुल ही वो अनजान है उस शेक्सपियर के चित्र से जो दीवार पर है। इन अदर वर्ड्स लिटरेचर इज मीनिंगलेस फॉर देम, दूसरे शब्दों में हम यही कह सकते हैं कि लिटरेचर क्या है उनके लिए मीनिंगलेस है, क्योंकि उन बच्चों को तो अभी तक एक लाइन भी लिखनी नहीं आती है। और शेक्सपियर ने तो इतनी इतनी लिटरेचर लिखे हैं, इतने सारे ड्रामा लिखे हैं, तो शेक्सपियर का मतलब ही कुछ नहीं है उनकी लाइफ में, वो शेक्सपियर को जानते ही नहीं है। Explain the lines. Cloudless at dawn, she lies storm riding all cities well, lovely, tireless maid. इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। इन द अर्ली मॉर्निंग द स्काई इज क्लियर, सुबह सुबह स्काई क्या है वो साफ होता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड साइन इन एवरी सिटी, जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड होता है उसकी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो संस्थाएं होती हैं वो चमकती हैं प्रत्येक शहर में।
बट दीज हैव नो सिग्निफिकेंस फॉर द चिल्ड्रन स्टडिंग इन अ स्लम। किंतु कोई महत्व नहीं है उन बच्चों का जो स्लम एरिया में स्टडी करते हैं। म्यूजिक ऑफ बेल्स एंड फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स प्रोवाइडिंग इन द सिविलाइज्ड वर्ल्ड आर नॉट मीन फॉर दिस चिल्ड्रन। जो घंटियों का जो म्यूजिक है, जो फ्लावर्स की जो फ्रेग्रेंस है जो फैली हुई है सिविलाइज्ड वर्ल्ड में, उनका कोई मीनिंग ही नहीं है उन बच्चों के लिए। हु रीसेप द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड इम्पोज इट ऑन अदर्स। कौन रीसेप कर सकता है उस संसार के नक्शे को और इसे इम्पोज कर सकता है, दूसरों पर डाल सकता है। द डिक्टेटर मेक द वर्ल्ड। डिक्टेटर बनाते हैं संसार को। एंड रीसेप द मैप ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू दियर विम्स। अपनी जो सनक होती है उसके अकॉर्डिंग वो उस मैप को रीसेप कर सकते हैं। दे इम्पोज इट ऑन अदर्स। वो दूसरे पे इसको जबरदस्ती डाल सकते हैं। व्हाट डज द पोएट वांट टू से इन द लास्ट टू लाइंस। लास्ट की टू लाइंस में पोएट क्या कहना चाहते हैं? द पोएट वांट्स टू से दैट द पर्सन्स इन पावर मेक द वर्ल्ड। पोएट यही कहना चाहते हैं कि जो जिनके पास पावर होती है वही संसार को बनाते हैं। ये वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ रिच एंड इम्पोर्टेंट पीपल। उनका जो संसार होता है वो रिच और इम्पोर्टेंट पीपल का संसार होता है। एंड नॉट ऑफ द चिल्ड्रन लिविंग एंड स्टडीइंग स्लम्स। जो स्लम्स में जो स्टडी कर रहे हैं, जो रह रहे हैं बच्चे, उनका नहीं। नाउ आई विल डिस्कस द फोर्थ स्टैंडर्ड ऑफ दिस poem। एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन देयर विंडोज नॉट दिस मैप। और यहाँ पर जो उन बच्चों का जो उनकी जो विंडो है, उन बच्चों के लिए उनकी जो विंडो है, दियर वर्ल्ड वही उनका संसार है, नॉट दिस मैप। ये नक्शा उनका संसार नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग। जहाँ पर उनके फ्यूचर को फॉग से पेंट कर दिया गया है, कोहरे से पेंट कर दिया गया है। उनका फ्यूचर सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है उनका फ्यूचर। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई। आकाश के नीचे उनकी उनके फ्यूचर को क्या है, सील्ड कर दिया गया। जैसे एक नैरो स्ट्रीट होती है, सील हो जाती है, ऐसे ही उनके फ्यूचर को सील्ड कर दिया गया है। फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ बर्ड्स। वे बहुत दूर हैं रिवर से, कैप से और नॉलेज से, एजुकेशन से बहुत ज्यादा दूर है वो। व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड इज देयर फॉर द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स। जो स्लम एरिया में जो बच्चे रह रहे हैं उनके लिए किस प्रकार का संसार है वहां पर। नैरो लेंस विद फॉगी स्काइज एंड इन क्लासरूम्स। जो नैरो लेंस हैं विद फॉगी स्काइज, मतलब आकाश से जो आकाश जो फॉगी स्काइज होते हैं, जो मतलब कोहरे से घिरे होते हैं आकाश से। क्लास जो डिम क्लासरूम है कॉन्स्टिट्यूट द वर्ल्ड फॉर द चिल्ड्रन। वही बच्चों के लिए संसार बना रहे हैं। हु लिव एंड स्टडी इन स्लम। जो लिव रहते हैं वो स्टडी करते हैं स्लम एरिया में। व्हाट वर्ल्ड डज नॉट बिलोंग टू देम। कौन सा संसार उनसे बिलोंग नहीं करता है। द सिविलाइज्ड एंड प्रोस्पेरस वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक लिटरेचर एंड फ्रेग्रेंस डज नॉट बिलोंग टू देम। जो सिविलाइज्ड और प्रोस्पेरस वर्ल्ड है म्यूजिक का, लिटरेचर का, फ्रेग्रेंस का, खुशबू का, वो उनसे बिलोंग नहीं करता। इट बिलोंग्स टू द रिच एंड द पावरफुल। ये मैं पावरफुल और रिच पीपल से बिलोंग करता है। व्हाट डू द स्लम चिल्ड्रन क्रेव फॉर। स्लम चिल्ड्रन किसके लिए क्रेव रहते हैं, किसके लिए व्याकुल रहते हैं। The slum children crave for the open world, rivers, caves, and the starry sky। जो स्लम चिल्ड्रन है वो ओपन वर्ल्ड यानी खुले आकाश में, खुले संसार की इच्छा करते हैं। रिवर की, केप्स की, एंड स्टारी आकाश की, स्टार से भरे हुए आकाश की। व्हाट डू दे वांट टू गेट रिड ऑफ। वो किससे छुटकारा पाना चाहते हैं। दे वांट टू गेट रिड ऑफ दियर वर्ल्ड ऑफ नैरो एंड क्राउडेड लेंस। जो क्राउडेड, जो भीड़ से भरी जो सड़कें हैं, नैरो हैं, उस संसार से वो छुटकारा पाना चाहते हैं। Now I will discuss the fifth stanza of this poem। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love, tempting them to steal for lives that slyly turn in their trumpet horns, from fog to endless night। पोएट कह रहे हैं कि निश्चित रूप से शेक्सपियर क्या है उनके लिए विकेड है। कि शेक्सपियर उनके लिए क्या है, अच्छा नहीं है। क्योंकि शेक्सपियर के बारे में जो स्लम्स चिल्ड्रन है, जो स्लम एरिया में रहते हैं, वो कुछ भी नहीं जानते हैं कि वो शेक्सपियर कौन है, कहाँ किसके लिए आया है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल। जो नक्शा है वो भी बुरा एग्जाम्पल है। क्योंकि नक्शे में जो दिखाया गया, जो मैप में जो दिखाया गया संसार, वो रिच एंड पावरफुल लोगों के लिए है। उसमें अच्छी अच्छी चीजें दिखाई गई है। जबकि वो जो स्लम्स एरिया में जो रहते हैं बच्चे, उनको तो इस संसार के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उन्हें तो केवल अपनी विंडो से जो भी कुछ दिखाई देता है, केवल वही चीज उनका संसार है। वो लाइफ डेट स्लाइटली टर्न इन दियर क्रम्पेड हॉल्स। क्योंकि उनका जो जीवन है वो तो केवल क्रम्पेड हॉल्स में ही गुप्त तरीके से रख दिया गया है। उन्हें कोई नहीं जानता है कि कौन से वो बच्चे हैं, कौन नहीं है। वो केवल अपनी झुग्गी झोपड़ियों में ही रहते हैं, जिसको फोक से ढक दिया गया है। यानी उनका जो फ्यूचर है वो फोक से ढक दिया गया है। फोक से उनका फ्यूचर लिख दिया गया है टू एंडलेस नाइट। और उनकी जो नाइट है वो कभी भी ना खत्म होने वाली नाइट है। नाउ आई विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स इन दिस पैराग्राफ। शेक्सपियर इज विकेट। शेक्सपियर विकेट है, एक्सप्लेन करो किस तरीके से शेक्सपियर विकेट है।
शेक्सपियर इज नो गुड फॉर द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स। शेक्सपियर अच्छा नहीं है उन बच्चों के लिए जो स्लम्स में रहते हैं। और दे हैव नो इंटरेस्ट इन हिम और व्हाट ही स्टैंड्स फॉर। क्योंकि उनका उन शेक्सपियर में इंटरेस्ट नहीं है और किस लिए शेक्सपियर आया है। हाउ डज द वर्ड टैम द स्लम चिल्ड्रन। जो स्लम एरिया में जो बच्चे हैं, हाउ डू स्लम चिल्ड्रन कंटिन्यू टू, सॉरी, हाउ डज द वर्ड टैम द स्लम चिल्ड्रन। कैसे जो ये संसार है स्लम चिल्ड्रन को टेम्प्ट करता है यानी ललचाता है। द वर्ल्ड हैज मैनी ब्यूटीफुल टेम्पटिंग थिंग्स। जो संसार है वो बहुत सारे सुंदर चीजें रखता है। टेम्पटिंग थिंग्स, बहुत सारी ललचाने वाली चीजें रखता है, सच एज शिप्स, द सन एंड लव, ऑल द थिंग्स द स्लम चिल्ड्रन आर डिप्राइव्ड ऑफ। जिन चीजों से वो स्लम चिल्ड्रन क्या है वंचित रह जाते हैं। दीज थिंग्स टेम्प्ट दीज चिल्ड्रन, ये चीजें इन बच्चों को ललचाती है टू स्टील देम अवे, कि वो से चुरा कर भाग जाए, एंड रन अवे फ्रॉम देयर डार्क नैरो वर्ल्ड, और वो अपने संसार में चले जाए जो डार्क है और नैरो। हाउ डू स्लम चिल्ड्रन कंटिन्यू टू लिव। स्लम चिल्ड्रन कैसे कंटिन्यू रहते हैं, जीते हैं। द स्लम चिल्ड्रन कंटिन्यू टू लिव टू नियर continue to live in their narrow or spoiled houses and lands. स्लम चिल्ड्रन क्या है, अपने छोटे छोटे हॉल्स में रहते हैं जिनको घर कहा जाता है, लैंड्स कहा जाता है। दिस काइंड ऑफ लाइफ बिगिंस विद द फॉग ऑफ अनसर्टेनिटी। और इस प्रकार की लाइफ क्या है, अनिश्चितता से के घोरे से शुरू होती है, एंड एंड्स विद द राइट ऑफ डेथ, और मृत्यु से खत्म हो जाती है। Point out one figure of speech used in the first line. Point out करो figure of speech जो first line में use की गई है। The poet uses symbol in the first line. First line में symbol का use किया। Shakespeare stand for literature के, Shakespeare यहाँ पे literature के लिए आया है। 6. Now I will discuss 6th stanza of this poem. On their slag heap, these children wear skin peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass, like wattle bits on stones. जो ये स्लम चिल्ड्रन है, ये स्लैग हीप यानी ये जो हीप है, जो कूड़े का ढेर है, उस पे जो बने हुए जो घर हैं उसमें रहते हैं ये। वियर स्किन पीप थ्रू वाई बोन्स, उनकी जो स्किन है उनमें से हड्डियां दिखाई देती है, यानी बहुत ज्यादा पतले दुबले हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, जो उनके चश्मे हैं वो स्टील के बने हुए हैं। विद मैंडेड ग्लास, जिसपे ग्लास क्या मैंडेड किया गया है यानी टूटा हुआ है। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे पत्थर पर बोतल को तोड़ दिया जाता है उसके टुकड़े हो जाते हैं, इस तरीके से। ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस आर फॉर दी स्लम, सारा समय सारी जगह जो है उनका केवल वही बीतता है जो स्लम एरिया है, जो फॉग से कवर्ड रहता है, जहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। सो ब्लॉट दियर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डोम्स। तो इस नक्शे में क्या है, वो ब्लॉट है, स्लम्स एरिया जो है वो ब्लॉट है, धब्बा है, उतना ही बड़ा जितना कि डोम होता है। डोम में नरक होता है। Now I will discuss the question and answer of this paragraph. Who wander on slave heaps? Slave heaps पर कौन घूमता है? Children of all living in slums wander on the heaps of waste. जो गरीब बच्चे हैं जो रहते हैं स्लम्स में, वही कूड़े के ढेर पर घूमते रहते हैं। How does the poet describe the slum children? Slum children को कैसे poet ने describe करता है? The slum children are very lean and thin. Their bones peep out of their skins. जो स्लम चिल्ड्रन है वो बहुत पतले दुबले हैं, उनकी हड्डियां क्या है उनके स्किन से झाँक रही होती है। Explain the figure of speech used in the third line. थर्ड लाइन में जो figure of speech यूज हुई है उसको explain करो। The poet uses simile to describe the spectacles worn by poor
सिमली का यूज किया है डिस्क्राइब करने के लिए चश्मा जो पुअर लोगों ने पहना था सिलम चिल्ड्रन ने। दियर स्पेक्टिकल्स विद मैंडेड ग्लासेस, उनके चश्मे क्या है मैंडेड ग्लासेस से बने हुए हैं। हैव बीन कंपेयर टू द पीसेस ऑफ ब्रोकन बॉटल्स ऑन स्टोन, जो कंपेयर किया गया है ब्रोकन बॉटल्स के पीसेस से जो स्टोन पर है, पत्थर पर है। इन व्हाट सेंस आर foggy slums blots on their maps, किस सेंस से foggy slums धब्बा है मैप पर। द foggy slums आर डार्क एंड डिंगी प्लेस, बदबूदार प्लेसेस हैं जो स्लम्स एरिया है, डार्क है, अंधेरे से भरा हुआ है। देयर मैप्स रेफर्स टू द सिविलाइज्ड प्लेसेस ऑफ रिच एंड द ग्रेट, जो उनका मैप है वो सिविलाइज्ड प्लेसेस को दिखाता है रिच लोगों के और ग्रेट पीपल के। These slums are naturally an eyesore and blots on the civilized world, और ये जो slums है ये प्राकृतिक रूप से क्या है, आंख में खटकने वाला और धब्बे हैं civilized world पर, सभ्य संसार पर। Now I will discuss the 7 stanza of this poem. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes your window. जब तक कि गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर इस मैप को उनके विंडो ना बना दे। एंड दीज विंडोज दैट सेट अपॉन देयर लाइव्स, और ये विंडो उनकी जो जीवन है लाइक कैटाकॉम्स की तरह रहेगी, कब्रिस्तान की तरह इनकी जो जीवन है उनके ऊपर ये विंडो को बंद कर दे, यानी उनके स्लम एरिया को मिटा दे और उनका जो मैप है वो उधर उन्हें अच्छी अच्छी चीजें दिखाए, उनकी विंडो को ही उनका मैप बना दे, उन्हें एजुकेशन दे, उन्हें पढ़ने का मौका दे। Now I will discuss the question answer of this stanza. How can this map become their window? कैसे हम इस मैप को उनकी विंडो बना सकते हैं? This civilized world means this map can also become the world of slum children. बन सकता है उन बच्चों का संसार स्लम चिल्ड्रन का। If all important people, जितने भी इम्पोर्टेंट पीपल हैं, गवर्नर्स, इंस्पेक्टर हैं, विजिटर्स हैं, ट्राई टू इम्प्रूव, वो कोशिश करें इम्प्रूव करने की, द लॉट भाग्य को ऑफ दिस चिल्ड्रन, बच्चों की। एक्सप्लेन द लास्ट लाइन हेयर, लास्ट लाइन को यहाँ पर एक्सप्लेन की करिए। कैटाकॉम्स आर अंडरग्राउंड ग्रेव्स, कैटाकॉम्स क्या है, अंडरग्राउंड जो ग्रेव्स होती है, कब्र होती है, वो है। Here they stand for the dirty slums, यहाँ पर dirty slums के लिए आया है। The dirty surroundings have blocked the progress and growth of children, जो dirty surroundings है उसने progress को block कर दिया है, रोक दिया है, growth को रोक दिया है slum children की। Which figure of speech has been used in the last line? Last line में कौन सी figure of speech use हुई है? Single. What do these windows stand for? ये window किसके लिए आया है यहाँ पे? These windows stand for the limited narrow world of slum children. बिल्कुल लिमिटेड जो नैरो वर्ड है स्लम चिल्ड्रन का, उसके लिए ये these windows आया है, यानी ये विंडो आई है। Oh break, oh break often till they break the town. तोड़ दो उस टाउन को, तोड़ दो स्लम एरिया को, तोड़ दो। एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, और उन बच्चों को हरे भरे मैदान दिखाएं। एंड मेक दियर वर्ड, उनका संसार बनाए। रन इज योर ओन गोल्स, एंड उन्हें सुनहरी चीजें दिखाएं, सुनहरे सपने दिखाएं, सैंड पर उन्हें दौड़ने दें। एंड लेट दियर टाइम्स रन नेक्ड इनटू द बुक्स एंड व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, और उनकी उन्हें मतलब बुक्स पढ़ना सिखाएं, उनको मतलब जो ग्रीन और व्हाइट लीव्स से बनी हुई होती है बुक्स, उनको पढ़ना सिखाए, उनको एजुकेशन दे ताकि वो हिस्ट्री क्रिएट कर सके, और उनकी जो लैंग्वेज है वही उनके सन बन जाए, उनकी पावर बन जाए, उनको पावर दे पढ़ने की ताकि वो अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सके, उन्हें एजुकेशन दी जाए। यही पॉइंट यहाँ पर कहना चाहता है इंस्पेक्टर, गवर्नर और गवर्नमेंट से, विजिटर्स से, एजुकेटेड से, कि वो उन बच्चों को एजुकेशन दे ताकि वो अपनी पावर को समझे और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सके। नाउ आई विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस स्टैंजा। व्हाट डज द पोएट सजेस्ट टू डू? पोएट क्या सुझाव देता है करने के लिए? द पोएट सजेस्ट रिमूविंग ऑल द ऑब्स्टेकल्स इन द प्रोग्रेस एंड ग्रोथ ऑफ द स्लम चिल्ड्रन। पोएट सुझाव देते हैं कि वो सारी ऑब्स्टेकल्स हटा दें, सारी जितनी भी बाधाएं हटा दे जो प्रोग्रेस में आती है, ग्रोथ में आती है इन बच्चों की, स्लम चिल्ड्रन की,
व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड डज ही ड्रीम ऑफ फॉर द स्टूडेंट चिल्ड्रन, किस प्रकार का संसार का सपना वो देखता है उन बच्चों के लिए। द पोएट ड्रीम्स ऑफ एन ओपन वर्ल्ड विद गोल्ड सैंड, ये खुला संसार का सपना देखता है जिसमें गोल्ड सैंड हो, एज्योर वेव्स हो, मतलब लहरें हो, ग्रीन फील्ड्स हो, हरे भरे मैदान हो, फॉर द स्लम चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए। दिस वर्ल्ड विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम दियर प्रेजेंट क्रम्पड वर्ल्ड, और ये जो संसार है ये बिल्कुल अलग है उनके जो प्रेजेंट संसार है, क्रम्पड वर्ल्ड है जो उनका छोटा सा संसार है, उससे बिल्कुल अलग है। What according to the poet should be done to make the children wise? पोइट के अनुसार क्या करना चाहिए बच्चों को बुद्धिमान बनाने के लिए। द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम शुड बी प्रोवाइडेड ऑल अपॉर्चुनिटीज टू ऑफ एजुकेशन विदाउट एनी चेक और हिंड्रेंस टू मेक देम वाइज, मतलब उन्हें एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज दी जाए जो स्लम एरिया में जो बच्चे रह रहे हैं, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी चेक के, हिंड्रेंस के, उन्हें वाइज बनाने के लिए, उन्हें बुद्धिमान बनाने के लिए। हु क्रिएट हिस्ट्री, कौन हिस्ट्री को क्रिएट करता है। दोज पीपल हु हैव कॉन्फिडेंस, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है एंड पावर होती है इन दियर स्पीच में, ऑफ इन्फ्लुएंस टू इन्फ्लुएंस अदर्स, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। क्रिएट हिस्ट्री, वही हिस्ट्री बनाते हैं, वही इतिहास रचा देते हैं, रच देते हैं। दियर लैंग्वेज हैज द वार्मथ एंड द पावर ऑफ द सन, उनकी लैंग्वेज में क्या होती है, वार्मथ होता है, पावर होती है, ऑफ द सन, सूर्य की गर्माई होती है, सूर्य की पावर होती है। थैंक यू।